आज तक उसने तुम्हारा फायदा उठाया यहां पहुंचने के लिए। अब मैं उसका फायदा उठाऊंगा और इस शो को आगे लेके जाऊंगा। माय फ्रेंड, रियलिटी शोज में ना ऑडियंस को ऐसे ही ड्रामेबाज बेचारी लड़कियां पसंद आती हैं जो कभी अपनी मरी मां को बेचें, शो बीच में छोड़ के भाग जाएं और बात बात पर आंसू बहाएं। महक शर्मा में ये सब कुछ है। ये जितना ड्रामा करेगी ना, हमारे शो की टीआरपीज, रेटिंग्स देखो कैसे ऊपर जाती है। आज से उसका नाम ढाबे वाली से हटा के टीआरपी वाली रखो। शौर्य, you are so cruel. मैंने कहा था ना कि मेरे खून में है। बस अब तुम देखते जाओ मैं कल से उस टीआरपी वाली के साथ क्या क्या करता हूं। इसका खुद का कंपटीशन जीतने का स्टाइल एक घटिया बैकस्टेज स्टंट था जो इसके जैसी मिडिल क्लास लड़कियां यूज करती हैं। मेरे शो का ये राउंड, ये ग्रीस के ब्रॉन्ज बुल से इंस्पायर्ड है। गर्मी और स्ट्रेस का लेवल इतना होगा कि वीक कंटेस्टेंट्स चीखेंगे। अगर आप जीती तो अगला राउंड आपका, और अगर हारी तो आप इस गेम से आउट और आप फिर कभी इंडिया सुपर कुक में नहीं आएंगे। कभी नहीं का मतलब कभी नहीं। क्या सोच रहा है मेरा लड्डू? कुछ नहीं पीडी। महक, इधर आ, चंपी कर देती हूँ तेरी। इससे तुझे आराम मिलेगा। चंपी के बाद सीधा जाकर सो जाना। हाँ, मैराथन जीत के आई है ना इनकी महक। पूरे घर ने इसको सर पर चढ़ा के रखा है। सुनो, आज तुम्हारी महक ना शूट से भाग गई। क्या भाग गई? ओए, कौन भाग गई? महक कंपटीशन से भाग गई। महक? अच्छा ही हुआ, भगौड़ी कहीं की। हैं? पर वो वापस आ गई। ओए, तू इतना सीआईडी क्यों बना हुआ है? तुझे कैसे पता ये सब? अरे मनिंदर, वो मेरा दोस्त, वो उस प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसी से तो चैट कर रहा हूँ। अच्छा, एक काम कर, तू मुझे इस प्रोग्राम का ना एक पास ला दे। महक भागे या वापस आए, मैं उसको अपनी आंखों के सामने हारते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने ना बाबा जी से मन्नत मांगी थी कि वो कभी भी ना जीत नहीं पाएगी। ए भैया, जरा गाड़ी तेज चलाओ ना, इतने धीरे क्यों चला रहे हो? महक के बारे में सोच रही हो? पता नहीं, मगर घबराहट हो रही है मुझे। कुछ ज्यादा नहीं सोच रही? महक के बारे में मेरा इंस्टिंक्ट ना गलत हो नहीं सकता। आज जो मैंने और मोहित ने वहां देखा है ना,
महक के साथ जरूर उससे ज्यादा ही कुछ गलत हुआ है। जब मैं और मोहित शूट पर पहुंचे तो महक और उस जज शौर्य खन्ना के बीच में बहस हो रही थी। महक बहुत गुस्से में थी। मैंने इतना गुस्से में उसे आज तक कभी देखा ही नहीं है। वो ऐसी लड़की नहीं है कि किसी से बहस करे, लड़ाई झगड़ा करे। निहाल के साथ कितनी उल्टी सीधी बातें हो जाती है। महक पलट के कभी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालती। पर आज बात करनी है उससे। मैंने की थी, उसने कुछ ठीक ठीक बताया नहीं। बस इतना ही कहा कि शौर्य खन्ना से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। सुनो, तुम्हें भी क्या लगता है कि हमने महक को कंपटीशन में भेज के गलती की है? मेरा मतलब, कहीं मैंने अपना डिसीजन उस पे थोप तो नहीं दिया? नारियल देखा है? हमारी महक है ना, उल्टा नारियल है। ऊपर से नरम है, अंदर से सख्त। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगी भाई, वो सबसे डील कर लेगी। अरे भाई, स्कूल में भी तो ऐसा ही होता है। वो एक आध ऐसा खड़ूस टीचर मिल जाता है जिससे हर बच्चे का पंगा होता ही रहता है। मुझे तो वो जज शौर्य खन्ना भी ऐसे खड़ूस टीचर लग रहा है, बस और कुछ नहीं। तो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है खुद का खाया हुआ खाना बहुत पसंद है। वजन देख के तो यही लगता है। मेरे रेस्टोरेंट के 5 किलोमीटर के दायरे में ना दिखना भी मत। आई सेड आउट। मुझे तुम्हारे इस चेहरे से प्रॉब्लम है। ये तुम्हारे बालूशाही जैसे गाल, पनीर के पकौड़े जैसी नाक, ये मिनी रसगुल्ले जैसी तुम्हारी ये आंखें, यू नो व्हाट, इन टोटलिटी में तुम्हारा पूरा चेहरा ना आलू के पराठे जैसा है। इस बार डिस्क्वालीफाइड होगी ना तो कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी। ऑफ कोर्स कुछ भी करोगी तुम, वो तो दिख ही रहा है। यही स्ट्रैटेजी प्लान करी थी ना तुमने। यह है ब्रॉन्ज बुल। ये एंशिएंट ग्रीक का सबसे फेमस तरीका है टॉर्चर देने का। गर्मी और स्ट्रेस का लेवल इतना होगा कि वीक कंटेस्टेंट्स चीखेंगे। अगर आप जीती तो अगला राउंड आपका, और अगर हारी तो आप इस गेम से आउट, और आप फिर कभी इंडिया सुपर कुक में नहीं आएंगे। राक्षस, जल्लाद, भूत, क्यों नींद आराम करके रखी है? रात को सोने भी नहीं देता है। Ladies and gentlemen, welcome to Fortune Soybean Oil presents India's Super Cook. Let's begin with bronze bull round. Over to Mr. Shaurya Khanna. आज आप सब कंटेस्टेंट्स के अलावा हमारे बीच महक शर्मा भी हैं। जो कल की शूटिंग छोड़ के भाग गई थी। वे शर्मा, आप पीछे क्यों हैं? गोइंग का वर्क स्टेशन आगे कीजिए, फ्रंट रो में मेरे करीब।
आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि आज इस कंपटीशन का पहला एलिमिनेशन राउंड है, और जो इस राउंड के प्रेशर को नहीं झेल पाएगा वो घर जाएगा। आज आप लोगों को अपना बेस्ट देना है, एंड आज आप लोगों को एक वो डिश क्रिएट करनी है जो आपके दिल के सबसे करीब एंड जो आपको किसी अपने की याद दिला। और इसके लिए आपके पास है सिर्फ 60 मिनट। एंड आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। एंड लेट द शो बिगिन। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। ये पियो। कुश्ती तो चल नहीं रही होगी, कंपटीशन है, वही चल रहा होगा ना। मालूम है मुझे, महक की चिंता हो रही है बस। जरा फोन लगाओ उसको। चिल करो यार, और वैसे भी फोन अंदर अलाउड नहीं है, सो रिलैक्स। पता नहीं कहीं वो दड़ियल राक्षस मेरी बेटी को परेशान ना कर रहा हो। आपके दिल के सबसे करीब कौन सी डिश है जो आपको अपने की याद दिलाती है? This dish is so close to my heart ना, I cannot even tell you my happiness. मेरी फैमिली में 3 जनरेशन से है। Really? जी। Very good. Thank you. डर मत महक, तू कर लेगी। फोकस। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी हीरोइन के पास। अचानक उसमें कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया। मैं उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने और अपने शो की टीआरपी बढ़ाने जा रहा हूं। कंट्रोल महक, कोई राक्षस नहीं है, बस हार्ड मास का एक घटिया इंसान है। हाय महक, क्या बात है? कितना नर्वस क्यों लग रही हो? कल तो मेरे रूम से बाहर निकलते ही बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था ना तुम्हें। डायलॉग पे डायलॉग मार रही थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना तुमने कल मेरी बेइज्जती करने में।
अब क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारा कॉन्फिडेंस? ये क्या? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मोटिवेशन चाहिए? शर्ट उतारूं क्या? शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए। बोलो महक शर्मा। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें हॉट, डैशिंग, हैंडसम नहीं लगता ना? रहने देते हैं, कोई फायदा नहीं। तो महक शर्मा बताइए, कैसा लग रहा है आपको? इस कंपटीशन में सेकंड चांस आखिर आपको मिली है। बहुत कम लोगों को मिलता है ये सेकंड चांस। What is this? सब्जी काटना नहीं आता आपको? I mean, ये वेजिटेबल्स इतनी अनइवनली चॉप्ड हैं। I'll teach you. प्योर मसालेदार टीआरपी। टीआरपी का मतलब तो समझती होगी ना? शो की रेटिंग्स। ये टीवी सीरियल तो देखती होगी ना मिस टीआरपी? वेजीज को इस तरीके से काटते हैं और इसे कहते हैं जूलियन। सर, अगर आपका बचपन इंडिया में बीता होता तो आपको पता होता कि बारीकी से सब्जी काटना किसे कहते हैं। आप तो आंख खोलकर सब्जी काटते हैं, हम लड़कियां ना 16 साल की उम्र से आंख बंद करके काट लेती हैं। सब्जी काटना सबसे पहली चीज होती है जो हमें हमारी माँ सिखाती है।